नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। शहर में हल्ला है कि लंदन की स्कॉटलैंड यार्ड और अमेरिका की एफबीआई ने एक साथ योगी आदित्यनाथ के प्रताप के सामने घुटने टेक दिए हैं और कहा है कि हुजूर, हमारे छोरों को अपनी पुलिस से ट्रेनिंग दिलवा दीजिए, बड़े एहसानमंद रहेंगे। हमने तो समझा बुझा कर देख लिया, एक से एक स्पेशलिस्ट से ट्रेनिंग करवा दी, लेकिन कमबख्त निशाना लगाने में जो जलवा यूपी पुलिस का है वो तो वक्खा दुनिया में किसी माई के लाल के पास नहीं है। लंदन मेलबर्न की पुलिस अलग परेशान है कि यार कोई हमको भी समझाओ कि 3 फुट ऊंची पानी की टोटी से लटक कर 5.5 फुट का आदमी मरता कैसे है, जान कैसे देता है। ज्ञान का प्रकाश कासगंज के थाने में ही क्यों सीमित रहे, जरा फैलाओ इसको, इसका लाभ मिले। समझिए कि रजनीकांत फेल। भाई साहब, एक मुठभेड़ में तो 7 लोग अलग अलग भाग रहे थे, 7 को अलग अलग निशानेबाजों ने गोली मारी और 7 को ठीक एक ही जगह पर गोली लगी, जैसे बंदूक की गोली ना हो, मांग का सिंदूर हो। देखिए कि गाजियाबाद पुलिस ने 11 नवंबर को सुबह 11 बजे एक ट्वीट किया कि देखो, हमने वीरता के परखच्चे उड़ा दिए हैं। बड़े बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स चलाने वाले इतना बढ़िया हैशटैग और टैग नहीं लगा पाते होंगे जितना जिला गाजियाबाद की पुलिस लगाती है। जरा गौर से सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा। हैशटैग क्रैकडाउन गाजियाबाद, हैशटैग गाजियाबाद पुलिस, थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम की गौ तस्करों से हुई मुठभेड़, 7 गौ तस्कर मुठभेड़ में घायल, गिरफ्तार। कब्जे से 7 अदद अवैध तमंचे में 12 जिंदा व 7 खोखा कारतूस व गौ तस्करी में प्रयुक्त उपकरण बरामद। जरा देखिएगा टैग किसको किसको किया। यूपी पुलिस, एडीजी जोन मेरठ, आईजी रेंज मेरठ, एएनआई न्यूज यूपी। मतलब रणबांकुरों ने एडीजी आईजी से लेकर एएनआई तक चमका दिया कि देख लो, हमने कहर ही ढा दिया है। थोड़ी देर के लिए तो भ्रम हो जाए कि भाई सीरिया से तो नहीं पकड़ लाए किसी को। खैर, ट्वीट के साथ 4 फोटो भी पुलिस ने चिपकाई। पहली फोटो में 4 लोगों का कोलाज बना दिया, देखने में ही निरीह लग रहे हैं। लाल जैकेट वाले की तो मूंछ भी नहीं आई है ठीक से। दूसरी फोटो में 2 और लोगों का कोलाज है। तीसरे में एक आदमी अकेला। 7 में से किसी ने भी दोनों पैरों में चप्पल नहीं पहन रखी है, बहुत बड़े गुंडे थे। और चौथी तस्वीर में एक बहुत असहाय सा कट्टा या कहिए देसी पिस्तौल जमीन पर बहुत बेचारगी के साथ पड़ा हुआ है। इसी कट्टे के दम पर 7 ने पुलिस वालों पर धावा बोला था, ऐसी कहानी बताई गई या कहिए बनाई गई। अब सुनिए पूरी कहानी जो गाजियाबाद के वीरों ने बनाई है, माफ कीजिएगा, बताई है। लोनी बॉर्डर एसएचओ राजेंद्र त्यागी के मुताबिक 3 दिन पहले सलीम पहलवान के बेटे आदिल ने पुलिस को सूचना दी कि उन्होंने आमिर नाम के व्यक्ति को कबाड़ के काम के लिए बेहटा हाजीपुर इलाके में गोदाम किराए पर दिया था, लेकिन आमिर और उसके साथी कबाड़ के धंधे की आड़ में पशु कटान कर रहे थे। 11 नवंबर दिन गुरुवार सुबह 5:45 बजे पशु कटान की उक्त सूचना पर पुलिस आदिल को साथ लेकर गोदाम में पहुंची तो पशु कटान होता मिला। एसएचओ के मुताबिक वो अपनी गाड़ी में 6 से 7 पुलिसकर्मी लेकर गोदाम के गेट पर ही खड़े हो गए चौकन्ने। आदिल से आवाज लगवाकर गोदाम का छोटा गेट खुलवाया गया। गाड़ी अंदर घुसते ही आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। एसएचओ साहब फरमाते हैं कि पुलिसकर्मियों ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। आरोपियों की तरफ से 7 राउंड फायरिंग हुई, लेकिन तकदीर देखिए, इसमें से एक भी गोली पुलिस वालों को नहीं लगी। बस एक गोली की तकदीर खराब थी, वो पुलिस वालों की गाड़ी के शीशे पर जाकर लगी। लेकिन पुलिस वाले महाभारत वाले अर्जुन से ट्यूशन पढ़कर यूपी पुलिस में भर्ती हुए थे, ऐसा लगता है। इसीलिए पुलिस की तरफ से 16 राउंड गोली चली और 16 में से 7 सीधे आरोपियों को लगी। लेकिन सोचिए क्या निशाना रहा होगा, एकदम अचूक। 7 की 7 गोलियां आरोपियों को एक ही जगह पर जाकर लगी, घुटने के नीचे और टखने से ऊपर। ऐसा लगता है जैसे पुलिस वालों ने नहीं, किसी दर्जी ने गोली मारी हो, इंची टेप से नापकर एक ही जगह पर। जबकि पुलिस ने ही बताया कि सारे आरोपी गोदाम के अलग अलग हिस्सों से गोली चला रहे थे और पुलिस भी अलग अलग हिस्सों पर मोर्चा संभाले हुए थी। लेकिन पता नहीं
गोली का कमाल था या गोलीबाजों का, वो चली जैसे भी और चलाई जिसने भी, लेकिन लगी वहीं जाकर। या ये भी हो सकता है कि आरोपियों ने पैरों में घुटने के नीचे चुंबक लगा रखा हो और गोली चलते ही उसे पैरों ने खुद ही अपनी तरफ खींच लिया हो। हंसिए मत, जब 3 फुट ऊंची टोटी से 5.5 फुट का आदमी लटक कर जान दे सकता है तो गोली को टांग अपनी तरफ क्यों नहीं खींच सकती भैया? पुलिस अपनी वीरता के बखान में कहती है कि घायल होने के बाद आरोपियों ने फायरिंग बंद करके हथियार डाल दिए। इसके बाद उन्हें हमने गिरफ्तार कर लिया, हम उन्हें थाने लेकर आए और फोटो खींचकर ट्विटर पर डाल दिया। मुझे तो हैरानी है कि अभी तक किसी ने पुलिस वालों की इस अभूतपूर्व वीरता के लिए अशोक चक्र की मांग क्यों नहीं की है। ऐसे अभूतपूर्व मुठभेड़ के बाद 7 लोगों की गिरफ्तारी होने के बाद बहुत दिनों से फसाद न होने की वजह से बेरोजगार बैठे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थाने पहुंच गए फूलमाला लेके। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी भागे भागे पहुंचे, हम पीछे न रह जाएं, और उन्होंने एसएचओ को माला और शाल उड़ाकर सम्मानित किया। प्रभु आपके चरण कहां हैं? आप ना होते तो हमारे हिंदुत्व का पता नहीं क्या होता। एसएचओ भी भावुक हो गए, लगा कहीं रो ही ना दे भावनाओं के अतिरेक में बहकर। एसएचओ साहब का प्रमोशन तो अब पक्का समझ लीजिए। हमने तो सुना है कि उन्हें पूरी टीम के साथ लंदन बुलाया गया है कि 7 दिशाओं में 7 लोगों को गोली मारनी होती हो तो अचूक निशाना कैसे लगाते हैं, यह हमारे पुलिस फोर्स को सिखाइए। कुछ और इसी तरह के निवेदन चीन, मंगोलिया और वियतनाम जैसे देशों से भी गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाने के रास्ते में है। सुना यह भी है कि लोनी बॉर्डर थाने का माहौल इस मुठभेड़ के बाद से ही बहुत आध्यात्मिक हो गया है। हिंदुत्व को बचा लेने की खुशी संतरी से लेकर थानेदार तक के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। एसएचओ ने बताया कि आरोपी 2 बाइकों से कॉलोनियों में घूमते रहते थे, पशुओं को देखकर साथियों को सूचना देते थे, वो पीछे से टेम्पो लेकर पहुंचते थे और पशुओं को टेम्पो में लाद कर गोदाम ले जाते, वहां उनका कटान करके मांस बेच देते। गोदाम से 2 बाइक, 1 टेम्पो, 7 तमंचे, कारतूस और कुछ और चीजों की बरामदगी दिखाई गई है। अच्छा, सब इसलिए भी गदगद हैं कि जितने लोगों को भी गोली मारी गई है सब के सब मुसलमान हैं। मसलन मुस्तकीम निवासी इकराम नगर, सलमान निवासी लक्ष्मी गार्डन, मोनू निवासी नईपुरा, इंतजार और आसिफ निवासी अशोक विहार, नाजिम निवासी जनता कॉलोनी और बोलर निवासी प्रेम नगर कॉलोनी लोनी। इसके अलावा कई लोगों को फरार भी दिखाया गया है। जाफराबाद के रहने वाले भूरा और दानिश समेत दूसरे लोगों की पुलिस तलाश कर रही है। इस तरह थानेदार साहब ने हिंदुत्व पर हमला बोलने वाले लोगों को अपनी जान पर खेलकर उनके असली जगह पहुंचा दिया। चुनाव से पहले पुलिस की ऐसी चौकसी की कीमत बहुत बढ़ जाती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज पर जाइए, लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। नमस्कार।